नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है इंसर्टिंग मिसिंग नंबर पजल, जिसके अंदर अभी तक हमने 2 क्लास को डिस्कस किया था और उन 2 क्लासों के अंदर हमने इस टॉपिक के 3 टाइप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास डिस्कस करेंगे हम उन्हीं के आगे के कुछ और टाइप से। तो आइए बढ़ते हम अपने सेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसर्टिंग मिसिंग नंबर पजल के अंदर इसके टाइप 4 को, जो कि आप लोगों का ट्रायंगल बॉक्स टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस टाइप की, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप के अंदर क्या होगा कि आप लोगों को ट्रायंगल टाइप की आकृति दी गई होगी और उन आकृतियों के अंदर में कुछ नंबर्स इस प्रकार से लिखे होंगे और एक ऐसा बॉक्स होगा जो कि खाली होगा और उसी का आप लोगों को आंसर देना होगा। तो जो भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वे आते हैं ट्रायंगल बॉक्स टाइप क्वेश्चन के अंदर। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इस टाइप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर लेने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की, तो देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर भी वही सेम रूल लगेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर या फिर क्यूब। फ्रेंड्स देखिए, ओवरऑल मैं कहूँ तो आपका जो टॉपिक है इंसर्टिंग मिसिंग नंबर पजल, इस पूरे टॉपिक के अंदर ही सिर्फ यही रूल्स लगते हैं। बस आपको देखना होता है कि हम किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा रूल लेकर चले। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है 3, 7, 22, 89, 446 और ये है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स। यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर हम इस प्रकार से चलें तो किस प्रकार से, यानी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये नंबर चल रहे हैं। तो जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से यानी क्लॉकवाइज ये नंबर चल रहे हैं, तो आपको यहीं पर ये देखने की जरूरत पड़ जाती है कि हम किस प्रकार से इस 3 से 7 को बनाएं, 7 से 22 को बनाएं, 22 से 89 को बनाएं और 89 से 446 को बनाएं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए 3 से 7 पर जाने के लिए मैं क्या करूँगा कि देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 3 2 जा 6 और प्लस कर दूं 1 तो मेरा 7 आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पर क्या देखा कि देखिए 3 से 7 बनाना था, तो 3 से 7 मैंने कैसे बनाया, 3 2 जा 6 प्लस कर दिया 1 तो आ गया आपका 7। अब आपको देखना है कि क्या आगे भी ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, अब मुझे जाना है 7 से 22 पर। अगर मैं 7 × 3 कर दूं और प्लस कर दूं 1 तो मेरा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 22 का इंटू कर दूं 4 और प्लस कर दूं 1 तो मेरा कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 3 × 2 प्लस किया 1 तो आया 7 और यहां पर देखना जो ये नंबर है 7, इसका मल्टीप्लाई 2 से ना कर 3 से क्या, यानी एक नंबर बढ़ाकर क्या, देखना यहाँ पर तो 2 से गुणा किया था, लेकिन यहाँ पर 3 से क्या, यानी +1 किया गया है और जो 1 ऐड कर रहे थे वो सभी में सेम किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखना यहाँ पर क्या था 22, तो देखना 22 को 3 से मल्टीप्लाई ना कर किससे क्या है, +1 यानी एक बढ़ाकर क्या है, यानी 4 से, और सेम नंबर ऐड किया गया है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि इसके अंदर लॉजिक यूज हो रहा है कि देखिए एक बार तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, अगली बार 2 से ना कर 1 बढ़ाकर यानी 3 से क्या है, उससे अगली बार 3 से ना कर इसमें भी 1 बढ़ाकर यानी 4 से किया गया है और सभी में 1 1 को जोड़ा गया है। तो देखिए, अब एक बात बताओ, 89 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये संख्या आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 से किया गया था, तो अब मैं करूँगा किससे, 5 से। तो देखिए यहाँ पर करने जा रहा हूँ 89 × 5, 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी आएगा 4, 5 8 जा 40 और 4 44, तो कितना आया 445 और प्लस करना है 1 तो 446। तो देखिए क्या यहाँ पर आपको 446 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो इसका ये मतलब है कि जिस लॉजिक का आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो एकदम क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से
89 × 5 + 1 आपका ये होगा। तो एक बात बताओ, आप अपना आंसर लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है 446, तो ध्यान से देखना, अगर आप 446 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से और प्लस कर दें 1 तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए 446, ध्यान से देखें, 446 × 6, तो 6 6 जा 36, 36 का 6 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26, और आपको इसमें करना है ऐड 1। तो देखें 6 और 1 7, 7 2 6 यानी 2 6 7 7, 2 6 7 7 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 6 7 7 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 8 16 32 64। तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये बढ़ती हुई संख्याएं जा रही हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर चल रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि 4 से 8 कैसे बनाया जाए। यदि मैं इस 4 का 2 टाइम्स कर दूं, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 से 16 कैसे आएगा? अगर मैं इस 8 को 2 से गुणा कर दूं तो मेरा 16 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 16 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 32। तो यहीं पर आप लोगों के लॉजिक हाथ में आ जाना चाहिए कि इन सभी में क्या किया जा रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 किया जा रहा है, यानी नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए पिछले वाले नंबर से 2 गुणा किया जा रहा है, यानी उसका इंटू 2 किया जा रहा है। तो देखिए 32 इंटू 2 दैट विल बी 64। तो एक बात बताओ, 62 का जब आप 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 128 आएगा। कितना आएगा? 128 आएगा, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 और आपको बताना है कि इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 2 3 5 7। तो देखिए पहले आप लोग इसमें एकदम बेसिक मेथड से चलें कि देखिए 2 से 3 पर जाने के लिए आपने क्या किया? 2 + 1 किया। 3 से 5 पर जाने के लिए आपने क्या करा? +2 किया। 5 से 7 पर जाने के लिए आपने क्या करा? +2 किया। और 7 से 11 पर जाने के लिए आपने क्या करा? +4 किया। तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पर भी 2 हो रहा है और यहाँ पर 4, यानी आपने देखा कि देखो +1 +2 +2 +4, यानी यहाँ से कोई भी लॉजिक हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। या तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पर +1 हो रहा है तो यहाँ पर +2, तो यहाँ पर +3 होना चाहिए था। अगर यहाँ पर +3 होता तो हम क्या करते? देखो आगे +4 हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर लाने के लिए क्या करना होता? आपको +5 करना होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई और लॉजिक यहाँ पर यूज किया गया होगा। तो देखिए अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो आप क्या देख पा रहे हैं? 2 3 5 7 11। तो ये जो नंबर्स है ना, ये एक सीरीज है। किसकी? प्राइम नंबर की। किसकी सीरीज है? यानी यहाँ पर जो सीरीज चल रही है ये किसकी चल रही है? एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। और आप लोग जानते हैं 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है, तो उससे बड़ा 3 5 7 और 11, और 11 के अगला यानी 11 से अगला जो आपका प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या आंसर होगा? आपका 13 हो जाएगा। और ध्यान रखें, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ यानी अपने आप से डिवाइड हो। द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या बोला जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिया गया है, लिखा हुआ है 4 9 16 25 36 और आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको हर बार एक बात बोलता हूं कि आप एक बार इन नंबर्स को भी ध्यान से देखें। अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो सभी की सभी नंबर हैं किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। तो देखिए ये आपका 2 का स्क्वायर है,
ये 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है और ये आपका 6 का स्क्वायर है। तो आपने क्या देखा, देखना 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप को, जो कि आप लोगों का सर्कल टाइप क्वेश्चन, टाइप नंबर 5। देखेंगे नेक्स्ट टाइप को, जो कि आप लोगों का सर्कल टाइप क्वेश्चन। तो इस टाइप के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं और इनके आप लोगों को आंसर देने होते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट एग्जांपल की, तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको 7, 5 और यहाँ पर दिया गया है 1, 4, 4। तो आपको ये देखना होता है कि इन वैल्यूज में क्या किया जाए कि आपका ये आंसर आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे ऐड। अगर मैं 7 और 5 इन दोनों को जोड़ दूं, 7 + 5 इन्हें जोड़ दूं तो मेरा कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा मेरा 12। लेकिन आपको यहां पर कितना दिया गया है 144 दिया गया है। तो एक बात बताओ ये 144 कैसे आ सकता है, यदि मैं इस 12 का स्क्वायर कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो आपने यहां पर क्या देखा कि इन्होंने किस लॉजिक को यूज किया है, इन दोनों का किया गया है सम और सम करने के बाद जो भी आया उसका कर दिया है स्क्वायर। तो यही केस आप इसमें यूज कर अपना आंसर निकालेंगे। देखिए अगर मैं 9 और 6 इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा कितना आएगा 15 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। कितना होता है 225। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 225। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहां पर दिया गया है 25, 17 और ये है 64। तो सबसे पहले हम करेंगे ऐड। तो देखिए 25 + 17, 7 और 5 12 का 2, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कितना आया आपका यहाँ पर आया है 42। लेकिन आपको कितना चाहिए था 64। तो इसका ये मतलब है यदि मैं इसके अंदर 22 जोड़ दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, कभी भी इतना बड़ा नंबर नहीं जोड़ा जाता है, तो इसलिए हम इस लॉजिक को यूज नहीं करेंगे। अब देखिए जब प्लस से बात ना बने तो अब हम करेंगे माइनस। क्या करेंगे माइनस। तो देखिए 25 में से 17 गए, तो देखो 25 में से जब आप 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8। कितना आएगा 8। और जब आप इस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा आपका 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कहेंगे इस तरीके से आंसर लगा, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया उसका कर दिया इन्होंने स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे। 6 में से 9 गए तो आएंगे 3। और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, देखो 6 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आना चाहिए था -3, लेकिन रीजनिंग के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाती, तो इसलिए आप सिंपल बोलेंगे 3 और 3 का कर देना स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। कितना होता है 9। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 27, 54 और 9। और मैं आपको हर बार एक बात बोलता हूँ कि जब भी बड़े बड़े नंबर हो रिजल्ट में आपका छोटा, इसका ये मतलब है वहाँ पर डिवाइड किया गया होगा, या तो डिवाइड किया गया होगा या फिर माइनस, क्योंकि डिवाइड और माइनस करने से ही हम किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटा बना सकते हैं। तो देखिए अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि देखिए ये कितना मल्टीप्लाई, यदि मैं 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 आ जाएगा। 9 का 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि इधर तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और इधर 9 को 6 से। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 42 आ जाए और इधर 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना आ जाए 84। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं 14 लिख दूँ तो देखिए 14 3 जा 42 और 14 6 जा 84। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 14 हो
हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब देखो छोटे छोटे नंबर हैं, बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू तभी आएगी जब इनका स्क्वायर या फिर क्यूब किया गया होगा या फिर इन्हें मल्टीप्लाई वगैरह किया गया होगा। तो देखिए 8 पंच 40, तो देखो मल्टीप्लाई करने पर 174 नहीं आ रहा है। अब 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, तो देखिए 5 4 9 और 6 2 8, यानी ये भी आपका 174 के बराबर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो अब हम इन्हें करके देखेंगे स्क्वायर या फिर क्यूब। तो देखो 8 और 5 कितना होता है 13, और जब आप 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 169, लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है 174। यानी यहाँ पर आप लोग ये बोलेंगे यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये कहेंगे इन दोनों का किया गया है सम, इन दोनों का सम किया गया है, सम करने के बाद स्क्वायर करके एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि क्या है 5, उसे यहाँ पर ऐड किया गया है। तो वही केस आप लोग यहाँ पर भी करेंगे। 6 + 3 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और इसमें कांस्टेंट वैल्यू जो कि 5 है उसे जोड़ दोगे तो आ जाएगा 86। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टाइप भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इसके अंदर देखो ये टाइप बस आप लोगों को इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि किस टाइप के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं या कैसे वो क्वेश्चन देखने में लगते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इसके नेक्स्ट टाइप को, जो कि आप लोगों का 3 सर्कल टाइप क्वेश्चन। क्या है 3 सर्कल टाइप क्वेश्चन। देखिए टाइप 6 है आप लोगों का 3 सर्कल टाइप क्वेश्चन। तो इस टाइप के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को 3 सर्कल दिए जाते हैं और उन 3 सर्कल में आपको यह देखना होता है कि इन 2 सर्कल में किस लॉजिक का यूज किया जा रहा है। जिस लॉजिक का यूज इन दोनों सर्कल में किया जा रहा होगा उसी लॉजिक का यूज करके आप लोगों को अपने 3rd सर्कल वाले क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप को हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स की माध्यम से। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट एग्जांपल की, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि एक सर्कल है, उसके चारों ओर 4 वैल्यूज दी गई हैं। अब आपको ये देखना होता है कि इन वैल्यूज के अंदर में क्या किया जाए कि आपका ये मिड वाला नंबर आ जाए, यानी सर्कल के अंदर में जो नंबर है, जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपकी आ जाए। ठीक इसी प्रकार से आपको इनमें भी देखना है और उसी लॉजिक का यूज करके आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ना ऐड। 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 3 20। अगर मैं इन सभी को ऐड करूं, देखिए यहां पर देखिए आप लोग 4 + 5 + 7 + 3, और इनका सम कितना था 20, लेकिन आपको यहां पर क्या दिया गया था 13। तो आप क्या करेंगे 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 13। यानी हमने यहां पर क्या देखा कि जब हम इन सभी वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आता है 20, और हमें चाहिए था 13, तो मैंने इसलिए 20 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखेंगे कि क्या यही लॉजिक इसके अंदर यूज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, और जब आप 24 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना आएगा 4 में से 3 गया 1, 2 में से गया 1, यानी कितना आएगा 11। लेकिन आपको यहां पर क्या दिया गया है 5, तो इसका ये मतलब है कि इस लॉजिक का इसके अंदर यूज नहीं होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट लॉजिक को यूज करके। देखिए अब हम यहां पर यूज करने आ रहे हैं मल्टीप्लाई वाले केस को। तो अगर मैं ध्यान से देखना 4 × 7, 4 × 7 और 3 × 5 करूं, 3 × 5, तो देखना 4 × 7 दैट विल बी 28, 3 × 5 दैट विल बी 15। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर आपकी वैल्यूज आई हैं 28 और 15। अब आपको ये देखना है कि इनके अंदर क्या किया जाए कि 13 आ जाए। देखो अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी बड़ी, तो इसलिए हम यहां पर करेंगे सब्ट्रैक्ट, और जब आप 28 में से 15 को घटाओगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि यहां पर देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है,
इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया गया है और मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दिया है, जिससे कि आपका 13 आ गया है। देखेंगे कि क्या यही लॉजिक इसमें भी यूज हो रहा है कि नहीं। देखो 8 चौक 32, 8 इंटू 4 और 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। तो देखिए 8 चौक 32 माइनस 27, और जब आप 32 में से 27 को घटाओगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जिस लॉजिक को आप यूज कर रहे हैं वही लॉजिक यूज होगा, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही लॉजिक से आ रहा है। तो अब उसी लॉजिक का यूज करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। तो देखिए 9 चौक 36 माइनस 24। तो जब आप 36 में से 24 को घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को नीचे के एग्जाम्पल्स को समझाने के लिए फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को रफ कर रहा हूं। देखिए आप लोगों के सामने यहां पर वैल्यूज लिखी हुई हैं 16, 4, 27, 3। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं और आप भी अगर थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो क्या देख पा रहे हैं कि देखो 16 4 का कितना गुना है, 4 गुना है। और इसी प्रकार से 27 3 का कितना गुना है, 9 गुना है। यानी अगर मैं देखूं तो देखो, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि बाहर में बड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई हैं और अंदर में छोटी छोटी। तो छोटी वैल्यू कब आएगी, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर मैं 16 को डिवाइड कर दूं इस 4 से तो मेरा कितना आएगा, 4। ठीक इसी प्रकार से 27 को डिवाइड कर दूं मैं इस 3 से तो मेरा कितना आएगा, 9। और चाहिए कितना, 13। और इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 13। तो इसका ये मतलब है कि इन वैल्यूज को आमने सामने डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने के बाद जो आया उन्हें फिर प्लस कर दिया गया है। इस प्रकार से ये आंसर आया। तो वही केस हम यहां पर भी यूज करेंगे। देखो 65 अपॉन में 13 कितना आएगा, 5। और 42 अपॉन में 7 कितना आएगा आपका, 6। और 6 और 5 कितना होता है, 11, जो कि आपको यहां पर दिया गया है। देखिए यहां पर है 72 डिवाइड बाई 9। तो 72 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 8 और 27 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 3। और 8 और 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 11 होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जिसमें कि देखो बाहर बड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई हैं और अंदर में छोटी छोटी वैल्यूज दी गई हैं। और मैं आपको बताता हूं, जब भी बड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई हो और रिजल्ट में आपका छोटा नंबर हो तो ऐसे केस में आप या तो डिवाइड करें या फिर स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट निकाल कर देखें। लेकिन जब आप इन नंबर्स को देखेंगे तो इन्हें देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो नंबर्स हैं किसी ना किसी नंबर के क्यूब के आसपास के। जैसे अगर मैं 27 की बात करूं तो ये आपका 3 का क्यूब है, 8 आपका 2 का क्यूब है, 1 आपका 1 का क्यूब है और 64 आपका 4 का क्यूब है। ठीक इसी प्रकार से जो आपके ये नंबर आए 3, 2, 1, 4, अब आपको ये देखना है कि इनके अंदर क्या किया जाए। 3, 2, 1, 4 में क्या आपका 10 आ जाए। यदि मैं इन्हें ऐड कर दूं, ध्यान से देखना, 3, 2, 5 और 1, 6 और 4, 10 तो आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर किस लॉजिक को यूज किया जा रहा है कि जो भी नंबर्स हैं उनका क्यूब रूट निकालकर ऐड किया गया है। ठीक उसी प्रकार से चेक करेंगे कि इसका भी आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए 64 4 का होता है, 27 3 का क्यूब, 8 2 का और 125 5 का। अब देखिए क्या वैल्यूज आई, 5 + 4 + 3 + 2। तो देखिए 5 और 4 9, 3 12 और 2 14, जो कि आपको यहाँ पर दी गई है। उसी का लॉजिक यूज करके आप यहाँ का आंसर निकाल लेंगे। देखिए 4 का क्यूब + 3 का क्यूब + 6 का क्यूब + 5 का क्यूब। देखिए
6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप को। देखिए, नेक्स्ट टाइप है आप लोगों का मिक्स सर्कल टाइप क्वेश्चन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, मिक्स सर्कल यानी सर्कल के अंदर सर्कल मिक्स होते हैं और जो भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वे आते हैं मिक्स सर्कल टाइप क्वेश्चन के अंदर। इस टाइप को समझेंगे हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट एग्जांपल की, तो यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि आपको एक सर्कल दिया गया है जो कि मिक्स सर्कल है और इसके अंदर आप लोगों को इसका आंसर देना है। लेकिन इससे पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देख रहे हो तो इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो, एक तो ये, इसी प्रकार से एक ये, दो, एक ये वाला क्वाड्रेंट और एक आपका ये वाला, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखो, एक बार में हम इस वाले क्वाड्रेंट को लेंगे, यानी 1/4 जो सर्कल है, सर्कल का जो 1/4 भाग है, एक बार हम इस वाले सर्कल को लेंगे, यानी इस वाले पार्ट को लेंगे और ये देखेंगे कि इनके अंदर क्या किया जाए कि आपका ये 26 आ जाए। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे जब इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे कि इनके अंदर क्या किया जाए कि ये आ जाए, इनके अंदर क्या किया जाए कि ये आ जाए। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहां पर आप लोगों को दिया गया है 9 और 6। कितना दिया गया है? 9 और 6। अब आपको 9 और 6 से क्या बनाना है? 26। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ऐड। 9 और 6 कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। आपको चाहिए 26। तो देखो, अगर 15 में आप लोग 11 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 26। अब हम ये देखेंगे कि क्या इसी लॉजिक से आपका ये आंसर आ रहा है 63। तो देखो, सबसे पहले इन्हें ऐड करें। ऐड करने पर कितना आ रहा है? 20। और 20 में जब आप 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 31, ना कि 63। इसका ये मतलब है कि ये लॉजिक इसके अंदर यूज नहीं होगा। देखेंगे नेक्स्ट लॉजिक को लगाकर। अगर मैं इन्हें माइनस करता हूं तो देखना, 9 में से 6 गया तो कितना आएगा? 3। और यहां पर लिखा हुआ है 26। अगर मैं इस 3 का क्यू कर दूं और माइनस कर दूं 1, 3 का क्यू -1, तो मेरा कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया गया है। माइनस करने के बाद जो भी आया उसका क्यूब कर -1 किया गया है। तो इस प्रकार से 26 लाया है। अब देखेंगे क्या उसी लॉजिक का यूज करके आपका इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए तो आएगा 4। और जब आप 4 का क्यूब -1 करेंगे तो कितना आएगा? 63 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जिस लॉजिक आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो एकदम सही है। अब इसी प्रकार से आप इसका आंसर निकालेंगे। देखो, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया आएगा 1। और जब आप 1 का क्यूब -1 करेंगे तो कितना आएगा? 0, जो कि आपको यहीं पर दिया गया है। अब देखिए, 12 में से 10 गए, 12 में से 10 गए तो आएगा 2। और 2 का क्यूब -1 कितना होता है? 7। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है। वही सेम आपको एक बार में एक क्वाड्रेंट को लेना है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखिए, 3 और 2 5। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो 5 चाहिए कितना? 8। तो मुझे कितना जोड़ना होगा? 3। तो देखिए, क्या उसी लॉजिक से इसका आंसर आ रहा है? 5 और 2 कितना होता है? 7। और जब आप 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। तो इसका ये मतलब है कि ये लॉजिक इसके अंदर यूज नहीं होगा। देखिए, अब नेक्स्ट लॉजिक को यूज करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं इसकी तो ध्यान से देखना, 5 और 2। तो पहले मैं करने जा रहा हूं सब्ट्रैक्ट। 5 में से जब मैं 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। और देखिए, एक बात और ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं कि इनका रिजल्ट इसमें ही लिखा रहे,
कई बार ऐसा भी होता है कि अपने घर में ना लिखकर सामने वाले के घर में पहुंच जाते हैं। अगर मैं इस 3 का क्यूब कर दूं तो कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। तो इसका ये मतलब है कि देखो जब आपने 5 में से 2 को घटाया तो कितना आया 3 आया। तो जब 3 आया तो वैसे 3 को कहाँ होना चाहिए था अपने घर में, लेकिन जब आपने 3 का क्यूब किया तो आया 27। मेरा कहने का क्या मतलब है, एक बार और ध्यान से सुनो। देखो 5 में से 2 गए तो आया 3, और जब आपने 3 का क्यूब किया तो आया 27। वैसे 27 को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये अपने घर में ना रहकर पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इनको सेपरेट करने के बाद जो आया यानी 3 आया और उसका क्यूब कर सामने वाले के घर में बैठा हुआ है। अब देखेंगे क्या इसी तरीके से इनका भी आंसर आ रहा है। तो देखो 6 में से 4 घटाओगे, 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, जो कि अपने घर में ना बैठकर सामने वाले के घर में बैठा हुआ है। अब देखिए इसी प्रकार से 9 में से 7 जाएगा 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, जो कि अपने घर में ना बैठकर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार से 3 में से 2 जाएगा आएगा 1, और जब आप 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 1, जो कि अपने घर में ना बैठकर कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपने क्या देखा, देखो इसके अंदर क्या देखा था, इनको सेपरेट करके क्यूब -1 करके अपने ही घर में बिठा रखा था, लेकिन यहाँ पर इनको माइनस करके और उसका क्यूब करके अपने घर में ना बिठाकर सामने वाले घर में बिठा रखा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखो बड़ी बड़ी वैल्यूज है, रिजल्ट आपका छोटा है यानी माइनस करेंगे। तो देखो 5 में से 1 गया 4, 6 में से यानी हम इन्हीं को सेपरेट कर रहे हैं आपस में ही, 5 में से 1 गया 4, और इसी प्रकार से 6 में से 2 गए 4, और 4 और 4 कितना होता है 8, क्योंकि हमें 8 ही चाहिए था। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या दे रखा है 8। अब देखिए 5 में से 4 गया 1, 8 में से 1 गया 7, और जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे 7 और 1 8, जो कि यहाँ पर दिया गया है। 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गए 3, और 3 और 1 4, जो कि यहाँ पर दिया गया है। 5 में से 1 गए 4, 9 में से 2 गए 7, और 7 और 4 कितना होता है 11। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए देखो सबसे पहले देखो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो क्या आपका 16 आएगा या फिर 6, आपको दोनों को देखना है, नहीं आएगा। यदि आप इन्हें माइनस भी करते हैं तो क्या 16 और 6 आएगा, नहीं। देखिए आप किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचेंगे, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि देखो जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो 16 भी नहीं आएगा 6 भी नहीं आएगा। जब आप इन्हें माइनस करते हैं तो ना तो आपका 16 आएगा और ना ही 6, यानी ये लॉजिक तो आपका यहाँ पर फेल हो गया। अब आपके पास बचा है मल्टीप्लाई, यानी अब आप ये देखें यदि हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 5 दूनी 10 और 6 एकम 6, और दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया 16। तो आपने क्या देखा कि इन्होंने इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रखा है। अब देखेंगे क्या इससे ये 19 आ रहा है कि नहीं। तो देखो 7 दूनी 14 और 5 एकम 5, और 14 और 5 कितना होता है 19, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। 2 तिया 6, और 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 6 और 0 6, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। 6 नीम 54, 6 नीम 54, और 5 0 0, तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 54, क्योंकि देखिए 6 9 जा 54, और जब आप 5 × 0 0 आएगा, इसमें 0 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 54 ही तो आएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 54 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका जो टाइप चल रहा था पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इसके लास्ट टाइप को, जो कि आप लोगों का टाइप 8। नेक्स्ट टाइप है आप लोगों का 3 ट्रायंगल टाइप क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को 3 ट्रायंगल्स दिए गए होते हैं, जिनमें से 2 ट्रायंगल्स के अंदर सेम लॉजिक का यूज किया गया होता है, और जिन लॉजिक का यूज इन 2 ट्रायंगल्स के अंदर में किया गया होता है उसी लॉजिक का यूज करके आपको 3rd ट्रायंगल का आंसर देना होता है। तो आइए इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दी गई है वैल्यूज 2 4 7, और अंदर में दिया गया है 4 7 7। अगर मैं
यहाँ पर इस 2 का स्क्वायर कर दूं तो देखिए अगर मैं इस 2 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है 4, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से इस 4 का स्क्वायर कर दूं तो देखना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और देखिए आप यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, जो 16 है और यहाँ पर आपको दिया गया है 7, तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने इनको ऐड कर रखा है, 1 और 6 को ऐड करके 7 ला रखा है। यानी आप यहाँ पर क्या समझे कि देखो जो भी आप लोगों के डबल डिजिट में नंबर है उनको ऐड करके सिंगल डिजिट बनाया गया है, उन्हें ऐड करके सिंगल डिजिट बनाया गया है। तो देखिए इसी प्रकार से 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना होता है 25, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा 7। तो आपने क्या देखा कि देखो 4 7 7 4 7 7, इस प्रकार से आपका ये आंसर लगेगा। यानी देखो यहाँ पर 2 4 5 लिखा हुआ था, तो जब आपने 2 का स्क्वायर किया तो आया 4, 4 का स्क्वायर किया तो आता है 16, लेकिन जो 16 है वो 2 संख्याओं में आया, यानी 2 अंकों वाला नंबर है, तो इसे सिंगल डिजिट में बदलने के लिए उन्हें आपस में ऐड कर दिया, 6 और 1 7। ठीक इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25, 25 को हम 2 और 5 लिखते हैं, यानी 2 डिजिट में, तो इन्हें सिंगल डिजिट में कर एक ही डिजिट यानी 7 लिख दिया है। तो आपने क्या देखा कि इस प्रकार से यानी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इस प्रकार से कैसे चल रहे हैं ये लोग जो है क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और वो भी स्क्वायर करते हुए सिंगल डिजिट में बदलकर। अब देखेंगे कि इसी लॉजिक से क्या आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे इस प्रकार से चलना आपको, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, जो कि सिंगल डिजिट में, इसलिए ऐसे लिख दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जो कि सिंगल डिजिट में एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। और ये है 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इस प्रकार से ये भी सिंगल डिजिट में ऐसे लिख दिया। तो आपका क्या आंसर आया 941 आया। तो यहाँ पर भी 941 ही दे रखा है। इसी लॉजिक का यूज करके आपको इसका आंसर देना है। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, लेकिन ये 2 डिजिट में है, तो इसको सिंगल डिजिट बनाने के लिए इन्हें भी ऐड कर देंगे, 8 और 1 9। 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और आप लोग जानते हैं डबल डिजिट में है तो 1 और 6 कितना होता है 7। तो इस प्रकार से क्या नंबर आया आपके 997 आया, 997, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 16 25 121 64 100 144 400 4 और 36। तो जब आप इन वैल्यूज को देख रहे होंगे तो आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये जो नंबर्स है किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। तो देखिए 16 आपका 4 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, 25 आपका 5 का स्क्वायर। तो देखिए अब आपको ये देखना है कि ये कैसे लिखे गए हैं यहाँ पर नंबर। तो देखो 5 और 4, यानी पहले 5 और फिर 4, इससे ये अंदाजा लग गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस प्रकार से। यानी इन्होंने कहाँ से स्टार्टिंग की होगी, यहाँ से। देखो 5 आपका ये रहा, उसके बाद 4 है, तो पहले 5 को लिखा है फिर 4 को, और उससे आगे ये 2 है, तो आपको ये देखना है 2 कैसे आया। 8 में से यहाँ से इस प्रकार से चले होंगे। यदि हम इस 11 को 1 + 1 कर दें तो कितना आ जाएगा 2। यानी यहाँ पर भी उसी लॉजिक का यूज किया गया है, जो भी आपकी 2 डिजिट में वैल्यूज आई हैं उन्हें सिंगल डिजिट में चेंज कर दिया है। तो देखो 121 आपका किसका स्क्वायर था 11 का स्क्वायर था, और जब ये 11 का स्क्वायर था तो ये 2 संख्याएं थी, यानी 1 और 1। अब इन्हें भी आगे जोड़ दिया है तो 1 और 1 कितना होता है 2, जिसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है। और देखो ये सिंगल डिजिट था 5, तो 5, और ये 4 तो 4। इसी लॉजिक से अब आप देखोगे इसका, देखो ये 144 12 का स्क्वायर है, 12 यानी कि 2 डिजिट में, 2 और 1 कितना होता है 3, तो देखो यहाँ पर 3 लिखा भी गया है। अब ये 100 है, 100 आप लोग जानते हैं 10 का स्क्वायर है, और 10 2 संख्याओं में, तो 1 और 0 कितना होता है 1, जिसका कि 1 यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से 64 8 का स्क्वायर होता है, जो कि सिंगल डिजिट में, इसलिए इन्होंने एज इट इज ऐसे ही उतार दिया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ से चल रहे हैं, यानी बॉटम से चल रहे हैं, वो भी एंटी क्लॉक वाइज, क्या करते हुए स्क्वायर रूट करते हुए। उसी प्रकार से आप इसका आंसर निकालेंगे। देखिए 36 आप लोग जानते हैं किसका स्क्वायर होता है 6, सिंगल डिजिट है लिख देंगे। 4 2 का स्क्वायर होता है, सिंगल डिजिट है लिख देंगे। और 400 आप लोग जानते हैं
20 का स्क्वायर होता है 20, 2 डिजिट में है 2 और 0 कितना होता है 2, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो आपने क्या देखा, इसका क्या आंसर हो जाएगा 622 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 622 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप लोगों का जो ये टॉपिक चल रहा था इंसर्टिंग मिसिंग नंबर पजल, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट कर एक बार जरूर बताएं। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।